हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 32। आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% अ सेलर गेन प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड रेशो ऑफ CP टू MP का। एक दुकानदार 12.5% की छूट देकर भी 20% का लाभ कमा लेता है। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। देखिए अब कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। हमारा MP डिवाइड में CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस 100, इसमें क्या हो जाएगा माइनस में डिस्काउंट। देखो MP और CP का हमें रेशियो बताना है, ठीक है, जिसको अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और जिसको क्या बोलते हैं हम, अंकित मूल्य। देखो अब इसको लाभ कितने का हुआ, इसको लाभ होता है 20% का। 100 से 20% का लाभ हुआ। MP डिवाइड में यहाँ पे CP, इसको लाभ हुआ 100 से 20% का, तो कितना हो जाएगा 120 रुपये। उसके बाद ये कह रहा है कि इसको 12.5% की क्या हुई छूट। 100 में से 12.5% माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8, तो कितना बचा 87.5। उसके बाद देखिए हमें क्या करेंगे, जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर क्या चला जाएगा 0। तो देखिए अब यहाँ से ये हट जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इसको 5 से, इसको क्या करेंगे 5 से काटो, 5 ही कम 5, 3 5 7 35, 2 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, और यहाँ पे क्या है 0, 5 चौके 20। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमारा जो क्या होगा कि हमें MP और CP का रेशियो बताना है। तो 24 दिए, यहाँ पे MP डिवाइड CP, यहाँ पे क्या है 48, और डिवाइड में कितना है 35। तो जो हमारा क्रय मूल्य है, ये जो हमारा क्रय मूल्य है वो 35 है, और जो हमारा मार्केटिंग प्राइस अंकित मूल्य है 48। तो हमें बताना क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बताना है। कितना 35 रेशियो 48। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा B हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखो, हाउ मच मोर प्राइस देन कॉस्ट प्राइस अ शॉपकीपर शुड मार्क ऑन आर्टिकल शो दैट आफ्टर गिविंग 30% ही गेन 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 30% की छूट के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, MP डिवाइड में CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पे 100 में से क्या हो जाएगा डिस्काउंट माइनस होगा। देखो हमारा जो MP और CP, उसके बाद देखिए हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो 100 पैसे 20% का प्रॉफिट हुआ तो कितना आ जाएगा 120 रुपये। उसके बाद ये कह रहा है कि इसको 30% की छूट होती है, 100% में से 30% की छूट हुई तो कितना बचा यहाँ पे 70% बचेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे क्या आया, जो हमारा MP डिवाइड CP 12 डिवाइड 7, CP हमारा 7 है, MP हमारा 12 है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें हाई परसेंट बताना है, परसेंटेज हमें क्या बताना है हाई। कितने का हमें हुआ, देखो हमारा 12 का MP 7 का CP, तो कितने का डिफरेंस है इसमें 5 का, कितने पर 7 पर, इंटू में 100% क्या आएगा, देखो यही कर लो नीचे 500 डिवाइड में 7%, 7 7 49, 1 7 एकम 7 3 71, सही 3/7% हमें आया आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा B होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखो, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840 रुपये। अ शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 19%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल का। एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की क्या करता है, वो छूट देता है, और 19% का क्या होता है उसको लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का हमें CP, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम
क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, MP डिवाइड में CP 100 प्लस माइनस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद 100 में से क्या माइनस होगा, हमारा डिस्काउंट। तो देखिए हमारा जो अंकित मूल्य है इसने कितना दिया हुआ है, 840 रुपये। हमें क्या निकालना है, CP। अब इसको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 100 रुपये से इसको 19% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना आ जाएगा टोटली हमारा प्रॉफिट, 119 रुपये। उसके बाद देखिए अब इसको कितने का डिस्काउंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, छूट, इसको 100 रुपये से 15% का डिस्काउंट मिला, तो कितना बचा हमारे पास, 85। उसके बाद देखो ये कितने से जाएगा, ये 17 से चला जाएगा, ठीक है, 17 7 119, 17 पंजे 85, ठीक है। उसके बाद देखो ये कितने से जाएगा, यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0। उसके बाद ये कितने से जाएगा, देखिए जब हम CP निकालेंगे तो क्या होगा, 120 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 0, 12 पंजे 60, जो हमारा क्या है क्रय मूल्य, वो कितना है, 600 रुपये। हमें निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो कितना आया निकल के, 600 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, हमारा C हो जाएगा। 35 देखो, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, यहाँ पे देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 14%, इफ द डिस्काउंट इज हमारा 11%, देन व्हाट विल बी द, हमें क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है। जब एक वस्तु को 5% की छूट पर क्या किया जाता है, बेचा जाता है, तो 14% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट 11% हो तो कितना लाभ इसको प्राप्त होगा। चलिए देख, अब इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट P1 लॉस L1, 100 में से माइनस क्या होगा, डिस्काउंट 1, उसके बाद 100 प्लस माइनस P2 L2, 100 में से क्या माइनस होगा, डिस्काउंट 2। अब देखिए एक वस्तु को उसको 5% की छूट मिलती है, उसको प्रॉफिट कितने का मिलता है, 14% का, तो 100% से 14% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट। तो टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 14 का, 114 का। उसके बाद देखिए 5% की छूट मिल रही है, 100% पे से 5% की छूट मिल रही है, तो कितना होगा, 95। उसके बाद देखिए अगला हमें देखना है कि उसको कितने परसेंट की छूट मिल रही है, 11% की छूट मिल रही है, तो हमें क्या बताना है, हमें लाभ प्रतिशत में बताना है। तो देखो यहाँ पे 100 और प्लस माइनस यहाँ पे हमारा P2 हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पे 100 में से 11% की छूट मिलेगी, तो क्या आएगा, 89 आएगा। देखिए अभी कितनी बार जाएगा, 19 छिक्के 114, ठीक है, और यहाँ पे 19 पंजे 95। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा, 100 प्लस लिख दो इसको, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट में आ गया तो प्लस ही लिख दो इसको, 5 से मल्टीप्लाई, उसके बाद ये 6 और मल्टीप्लाई 89 से। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है 689 डिवाइड में 5, 100 प्लस में P2। अब देखो ये किसी से कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे इसको यहाँ लिख लो, तो यहाँ पे 6 इंटू में 89, 5 और यहाँ पे 100 प्लस में P2। अब ये हमारा 100 प्लस में, तो इधर जा क्या हो जाएगा, ये माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 6 इंटू 89, 5 माइनस में 100 इज इक्वल टू P2। देखो अब हमारा यहाँ पे क्या करेंगे हम, 89 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नीम 54 का 4 5, 6 48, 48 और 5 कितने हो जाएंगे, 53। तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे, कितना जाएगा हमारा यहाँ पे 534। इसको मैं यहाँ पे रफ कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 534 डिवाइड में 5 माइनस में 100 इज इक्वल टू P2। 534 में से क्या जाएगा हमारा, देखो 534 में से 500 जाएगा, डिवाइड में 5 इज इक्वल टू P2। तो कितना बचा, 34 डिवाइड में 5 P2 की वैल्यू, तो क्या आएगा, 5 छिंग 30, 5 अट्ठे 40। तो जो हमारा प्रॉफिट है, जो क्या है, हमें कितने रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे कितने रुपए का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, 6.8 का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, यहाँ पे D हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
36 देखो, अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट of 10% on the mark price of one article. Find the profit percentage if the article is sold at the mark price allowing no, यहाँ पे डिस्काउंट। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का उसको लाभ प्राप्त होता है यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। देखो यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 लॉस, और यहाँ पे 100 में से माइनस डिस्काउंट पहला माइनस होगा, उसके बाद 100 प्लस माइनस P2 L2, और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 में से माइनस डिस्काउंट 2। देखिए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिलती है तो उसको लाभ कितने का मिलेगा, 12.5% का। 100% में से 12.5% का जब इसको लाभ मिलेगा तो क्या आएगा 112.5। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 112.5 का, और इसको कितने का इसको डिस्काउंट मिला, इसको डिस्काउंट मिला 10% का। तो 100% में से 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना बचेगा, 90 रुपये। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद इसको कह रहा है कि इसको अंकित मूल्य पर बेचा जाए। उसके बाद देखिए यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अब देखो यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे P2, अब यहाँ पे डिस्काउंट क्या है इसका 0, तो 100 में से जब 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 ही बचेगा। डिस्काउंट ये कह रहा है कि छूट के अंकित मूल्य पर बिना किसी डिस्काउंट के बेचा जाता है तो डिस्काउंट 0 है तो 100 आ जाएगा। उसके बाद देखो जब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1125 डिवाइड में 9, यहाँ पे 100 प्लस में P2, देखो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये 1125 को डिवाइड कर दो 9 से, 9 एकम 9, 2 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, तो ये 9 से 125 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 125, अब ये 100 हमारा प्लस में दर्जा क्या हो जाएगा, ये माइनस में, यहाँ पे P2 तो कितना आएगा 25। तो जो P2 का परसेंट निकल के आया है, जो हमारा प्रॉफिट, जो हमारा सेकंड प्रॉफिट निकल के आया कितना है 25%। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, हमारा ए हो जाएगा। आगे समझ में चलिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कम समझ में आता है तो वीडियो को 1-2 बार देखिए ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती रहे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।